Hello student, this is your physics class of class 10. Now at this time we are going to deal with our important 7th lecture, which is spherical mirror. As I taught you about plane mirror and its property in our previous class. So today we are going to start our topic. तो जैसा कि आप जानते हो स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें मैं लास्ट में अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मिरर पे कुछ ऐसी चीज़ें चाहते थे कि हम अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों मिरर को इमेज को बड़ा कर सकें या छोटा कर सकें, जिससे कि और भी अच्छे तरीके से हम उस मिरर के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकें। तो इसमें स्फेरिकल मिरर में आपके दो पार्ट्स बट जाते हैं, कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर हम इसके बेसिक ओरिजिन से बात करेंगे और फिर आगे चल के इसे हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कंकेव मिरर में जो मिरर आपको दिख रहा है वो बिल्कुल चम्मच के शेप का है, और चम्मच का जो पिछला वाला हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा है वहाँ पर पॉलिश्ड है। इस हिस्से को पॉलिश किया गया है, मतलब सिर्फ एक ही हिस्से पे इंसिडेंट लाइट आएगी, और ये इंसिडेंट लाइट इस हिस्से पे यानी अंदर वाले हिस्से पे अंदर से चम्मच की तरह मुड़ा हुआ है और बाहर से पॉलिश्ड है, यानी बाहर से किसी तरह की कोई लाइट नहीं आएगी, अंदर से ये लाइट आएगी और ये लाइट फिर कन्वर्ज कर जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या है, तो कंकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर भी है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका मैग्नीफाइड यानी बड़ी हुई इमेज दिखाएगा। आपको इसमें 6 केसेस पढ़ने होंगे, जिसमें एक आध केस को छोड़ दिया जाए तो आपका बाकी सब रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो मैग्नीफाइड क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, रियल इन्वर्टेड क्या होता है, ये चीज़ें आप बेसिक तौर पे जानते हो, पिछले क्लासेस में हमने आपको ये बताया है। वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि चम्मच का जो अंदर वाला सिरा होगा वो पॉलिश्ड होगा, चम्मच का अंदर वाला सिरा पॉलिश्ड होगा, ये देख रहे हो आप, और बाहर वाला सिरा जो होगा वहाँ पर इंसिडेंट लाइट आएगी, और ये इंसिडेंट लाइट जो है डाइवर्ज कर जाएगी। आप समझ रहे हैं, लड़ने के बाद यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगी और पीछे से इसकी एक इमेज, एक इमेजिनरी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। तो डाइवर्ज कर रही है, इस वजह से इस कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। और ये डिमिनाइज्ड इमेज बनाती है। इसमें आपके 2 केसेस पढ़े जाते हैं, और ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है क्योंकि ये पीछे बनती है। साइन कन्वेंशन जब इसको हम बताएंगे तो और भी डिटेल में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलते हैं इसके बेसिक ओरिजिन पे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट जिस मिरर से लिया गया है वो पूरी तरह से स्फेरिकल है और हॉलो है। एक हॉलो स्फेरिकल मिरर के टुकड़े को यूज़ करके इस मिरर को डेवलप किया गया है। और कैसे किया गया है अब आप समझोगे इस चीज़ को। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे ये देख पा रहे हो छोटा सा सिरा, तो इस पूरे मिरर का ये जो छोटा सा सिरा है इसको एपर्चर बोलते हैं। और जो लाइन यानी कि इस स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस कहा जाएगा, हॉलो स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस कहा जाएगा, सॉरी डायमीटर जो कहा जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। आप देख पा रहे हो इस चीज़ को, जो इसका सेंटर है, उस स्फेयर का जो सेंटर है इस एपर्चर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस इसको कट करती है वो क्या है, वो इसका पोल है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये पोल वाला सिरा है। यहाँ पर भी जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ वही सेम चीज़ें इस मिरर में भी अप्लाई होगी, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। दोनों एक साथ, इसलिए मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको। तो जो लाइन, जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो छोटी सी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल को मिलाती है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो जस्ट हाफ पॉइंट होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। तो इमेज के थ्रू इस चीज़ को और भी मैं डिटेल में बताऊंगा फिर। तो आप समझ पा रहे हो इस चीज़ों को, किस तरह से हमने एक बहुत बड़े स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल मिरर के छोटे से टुकड़े को लिया, एपर्चर को लिया। अब जब ये बाहर से लिया, यानी बाहर से इस सरफेस को लिया और एक दूसरी जगह इसको दूसरे साइड से लिया, एक साइड से लिया दूसरे साइड से लिया, तो जिधर से हमने इसको पॉलिश किया, अगर बाहर से हमने इसको पॉलिश कर दिया, ऐसे बाहर से हमने पॉलिश कर दिया तो ये कंकेव का फॉर्म ले लिया, और अगर हमने इसे अंदर से पॉलिश कर दिया तो ये कन्वेक्स का फॉर्म ले लिया। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को।
तो ये इस तरह से इसका जो हिस्टोरिकल ओरिजिन है वो यहाँ से। अब हम इसके एक एक पॉइंट्स के डेफिनेशन पे बात करेंगे। चलिए इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। तो अब हम इसके बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा इस कंकेव और कन्वेक्स मिरर के एक छोटे से इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं जो अभी समझाया था मैंने। तो यही आपने देखा कि किस तरह से ये मिरर का सिरा है, ये आपका फोकस है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ होता है फोकस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कंकेव मिरर की इमेज है। वहीं ये कन्वेक्स मिरर की इमेज है जिस पे आप डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे। चलिए अब हम इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पोल का जो आप देख पा रहे हो क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। तो एपर्चर का यानी जो मिरर का जो एपर्चर है, जो छोटा सा टुकड़ा हम स्फेरिकल मिरर से लिए जिसे हम एपर्चर बोल रहे हैं या जिसे हम मिरर भी बोल रहे हैं, कंकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, उस एपर्चर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो आप जो इमेज मैंने आपको दिखाया उस चीज़ को आप फिगर में बना के ध्यान भी रखिए, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका पोल हो जाएगा। वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस बड़े से स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है वही उस एपर्चर का क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। नाम भी आप देखिए पढ़ रहे हो, सेंटर यानी उस स्फेयर का सेंटर और कर्वेचर छोटे से एपर्चर। किसी भी छोटे से सिरे, छोटे से जो पार्ट हम स्फेयर का काटते हैं वो क्या है, कर्व से बना हुआ एक कर्व है, तो उस कर्वेचर का सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। वहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, यानी उस सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस पोल के बीच वाली जो लाइन है एकदम बीचों बीच, जो प्रिंसिपल एक्सिस की छोटी सी लाइन है, वो आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और वही आपका स्फेयर का भी रेडियस होगा, यानी जो स्फेयर का रेडियस होगा, स्फेयर का उस हॉलो स्फेयर का जो रेडियस होगा वही एपर्चर के लिए क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो उस स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का जो डायमीटर होगा वही आपका इस कर्वेचर का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही सारी इमेजेस बनेंगी। तो आप समझ पा रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब हम फोकल प्लेन की बात करते हैं। तो अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल प्लेन। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस फिगर से समझने की कोशिश करें। ये आप देख पा रहे हो कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकल वाला पॉइंट है। तो जो ये अगर हम एक प्लेन ले लें जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन को हम क्या करेंगे, फोकस, जो फोकस से पास करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। समझ रहे हैं आप। तो उस हिस्से को, क्योंकि वहाँ पर ही इमेज का कन्वर्जेंस और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फोकस का पॉइंट है ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। ये क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है। इस ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है। क्यों ऐसा लिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम लाइट्स आपको उसी फोकस पे कन्वर्ज होते हुए या उस फोकस से पास होकर इमेज का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी। तो जो फोकल पॉइंट है वो एक इमेजिनरी पॉइंट है और उस फोकल पॉइंट पे जो प्लेन क्रिएट होगा, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे 2D डायमेंशन का जो फिगर क्रिएट होगा वो क्या होगा, फोकल प्लेन होगा। क्योंकि फोकल प्लेन के हेल्प से ही हम उस फोकस के आसपास इमेजेस को डेवलप कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो जिस तरह से आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच वाले हिस्से को आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम दिया, उसी तरह से आप फोकस और पोल के बीच की जो छोटी सी लाइन है उसे आप क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। समझ पा रहे हैं आप। ये जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मैंने अभी आपको बताया। वहीं एपर्चर की डेफिनेशन क्या है, द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। जिस छोटे से टुकड़े को हम मिरर की बार बार बात कह रहे हैं वो क्या है, वो एपर्चर है उस स्फेयर का। तो यही आपका एपर्चर है। वहीं अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करें, तो प्रिंसिपल फोकस कंकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। उसकी डेफिनेशन भी आप ध्यान से सुनिए। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कंकेव मिरर converge at a point in the front of the mirror. This point is called focus of the concave mirror and it is real.
देखिए इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी लाइन इस मिरर पे पड़ेंगी, जितनी भी लाइन इस मिरर पे पड़ेंगी और पड़ने के बाद इस फोकस से कन्वर्ज कर जाएंगी, इस फोकस से कन्वर्ज कर जाएंगी, उसी को हम फोकस कहेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ऐसे ये सारी की सारी लाइन का जो इंसिडेंट रहे हैं इस तरह से जाएंगी और फोकस से पास होकर कन्वर्ज कर जाएंगी, और यहाँ पर इस पास करने से जो इमेज क्रिएट होगी वो रियल इमेज होगी, और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। वहीं हम अगर बात करें फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर की, तो क्या है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स सरफेस डाइवर्ज एंड द रे डू नॉट मीट, और कभी मीट नहीं करेगा। हाउएवर, हालांकि ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड द रे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, इट इज़ वर्चुअल। यहाँ पर इस चीज़ को फिर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो सारी की सारी पैरेलल लाइंस है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो इस पे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी, और जब डाइवर्ज करेंगी तो पीछे से ऐसा लगेगा कि ये इमेज पीछे कहीं जाके मिल रही है। तो ये जो पीछे जाके कहीं मिल रही है वहीं पे आपका फोकस का कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। वहीं आपका ये आपका फोकस का इमेजिनरी फोकस का कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, और वहाँ पर जो इमेज बनेगी, वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा फोकस तो वहाँ पर कुछ है नहीं, वो तो आपको ऐसे लग रहा है कि लाइट वहाँ पर होते हुए जा रही है, तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इस वजह से वहाँ पर जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो आपने समझा कि किस तरह से इसके फोकस के कॉन्सेप्ट को हमने लिया, तो ये इस तरह से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। तो ये तो था इसकी डेफिनेशन, और एक ये इमेज आप देख पा रहे हो, उसी चीज़ को मैंने एक दूसरे इमेज से भी लिया है, तो आप ये चीज़ को समझिए, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए।